अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमुस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ शुक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अल्लाह की हुक्म नमाज जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाया, इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नमाज कैसा है, हम किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते हैं, बेशक हम सब जानते हैं। जरा सोचे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ का पेट से कितनी छोटी सी जगह से हमको निकल कर लाया है इस दुनिया में। अल्लाह के अलावा कौन ला सकता था हमें इस दुनिया में? अल्लाह के अलावा कौन जिंदा रखता है हमें इस दुनिया में? अल्लाह के अलावा कौन है जो हमारे ख्वाहिश को पूरा करते हैं? अल्लाह के अलावा कौन है जो हमारे कारोबार में इजाफा करते हैं? कौन है हमको रोजी देने वाला? कौन है जो इस आंख को दिया है जिस आंख से हम देखते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार नेमत हमें अता की है। क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक बार शुक्रिया नहीं अदा कर सकते? जरा सोचिए, एक पेड़ लगाया आपने और पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद वो मिट्टी से कहता है जो तुम तो जमीन पे रह गए, मिट्टी तो मिट्टी में रह गया, मैं तो आसमान छूने वाला हूं। और अगर मिट्टी ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो जमीन पे रह गया, और उसको हल्का कर देता है, यानी पेड़ को छोड़ देता है, तो क्या पेड़ खड़े रहेंगे? वो जमीन पर गिर जाएगा। क्या हम इस दुनियावी जिंदगी में अल्लाह के रहम के अलावा अल्लाह की मदद के बगैर हम जिंदा रह पाएंगे? अल्लाह की मदद के बगैर हम कारोबार में इजाफा कर लेंगे? आपका बहुत बड़ा कारोबार है और उस कारोबार में देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर रखे हुए हैं, और कारोबार की हिसाब व किताब रखने के लिए आप अकाउंटेंट भी रखे हुए हैं। 2 साल 3 साल बाद अचानक एक दिन आप अकाउंटेंट से कहते हैं जी मुझे कल सुबह 3 साल की हिसाब चाहिए अपने कारोबार का। क्या उस अकाउंटेंट को रात को नींद आएगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसे ये पता है जो 3 साल में जो हिसाब व किताब है आज ही करना है मुझे, और सुबह तक मुझे दिखाना है मेरे मालिक को। अगर अकाउंटेंट में जरा सी भी गलती हो जाए तो मेरा नौकरी भी जा सकती है। जरा सोचिए, रात भर वो अपना हिसाब व किताब में लगा रहेगा, उसको हरगिज नींद नहीं आएगा। अकाउंटेंट को अपना हिसाब व किताब इस तरह बनाना होगा, इस तरह लगाना होगा ताकि मालिक को 3 साल की कारोबार आसानी से समझा सके, आसानी से उसको समझ में आ जाए। अपने कारोबार में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ ये समझ में आ सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस दुनिया में कारोबार करने के लिए भेजा है। इस दुनिया में कारोबार करने के लिए भेजा है। किसके साथ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। कारोबार हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ करनी है। जरा सोचिए कि इस मालिक का अकाउंटेंट बन के हम आए हैं, इस मालिक के सामने हमको खड़ा होना है। जरा सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है हमने मोमिनों का जान और माल खरीदा है जन्नत देकर। अब सोचिए, आपका तनख्वाह या आपका नौकरी क्या है? आप कहां जाने वाले हैं? आपको कहां रखा जाएगा? जहां पे आप अपने दिलों में सोचेंगे मुझे वो खाना है, आप लफ्ज मुंह से बाहर भी नहीं आएगा, आप सिर्फ दिलों में इरादा करेंगे और आपके सामने खाना हाजिर हो जाएगा। ऐसी जगह पे आपको रखने वाला है अल्लाह। वो वादा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का।
उस अल्लाह सुब्हानो ताला की हुक्म मानने के लिए इस दुनिया में आए हैं? क्या हम इस दुनिया में अपने जिंदगी, अपने वक्त को इस तरह जाया कर देंगे? इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला की कारोबार में ध्यान रखे और ये याद रखे उस मालिक के सामने हमको खड़ा होना है और अपने हिसाब व किताब अपने जिंदगी का देना है। अगर हम इंसान इस अकाउंटेबिलिटी का अगर डर होता तो हम अपने जिंदगी में नमाज को इस तरह ना छोड़ते, अपने जिंदगी से अल्लाह की हुक्म को इस तरह जाया ना करते। आज हम सूदी कारोबार में डूबा हुआ है, आज हम शराब पी रहे हैं, आज हम जिना कर रहे हैं। ये अल्लाह ने हमारे लिए हराम फरमाया है, वो काम कर रहे हैं। क्या कारोबार का हिसाब देंगे हम? हमें तो मालूम है कल कारोबार में क्या सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब भी हमें मालूम है और रिजल्ट तो हमें मौत की बात मिलना है। उस रिजल्ट के दिन हमारे साथ क्या होगा? मेरे पास लंबा लंबा दाढ़ी है, टोपी है, लिबास भी अच्छा है, बड़े बड़े मौलाना, मुफ्ती, मुहद्दिस उनके साथ उठना बैठना है, बड़े बड़े वली के साथ उठना बैठना है, बातचीत में लगे हैं, जिक्र व अज़गार करते हैं, तहज्जुद भी कायम करते हैं। क्या हमारे ये लिबास, क्या ये लंबे लंबे दाढ़ी या टोपी हमें जन्नत में ले जा सकेगा? दुनिया में हमने बहुत से कारोबार किए हैं। कारोबार में दो चीज देखा जाता है, प्रॉफिट और लॉस। क्या हम अपने जिंदगी में कभी लॉस हुआ कारोबार किया है? अगर हम जानते हैं इस कारोबार में लॉस है, लॉस होगा, तो क्या वो कारोबार हम करते हैं? हरगिज नहीं। हम चाहते हैं दुनियावी जिंदगी में जो कारोबार करते हैं उसमें प्रॉफिट आ जाए। अल्लाह सुब्हानो ताला के साथ जो हम कारोबार कर रहे हैं इसमें भी हमें मालूम है इस कारोबार में कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा। जरा सोचिए और इसका मकसद या इसका मंजिल को सोचिए जी, इस कारोबार के बदले अल्लाह सुब्हानो ताला हमको क्या देने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है। अल्लाह कल क़यामत के दिन एक बंदे को, इस शख्स को पूछेगा, बंदा तुमने दुनियावी जिंदगी में कितना वक्त बिता के आए? बंदा सोचेंगे और कहेंगे अल्लाह आधा दिन या एक दिन। अल्लाह कहेंगे तुमने आधा दिन के लिए अबादान जिंदगी बर्बाद करके आ गए, तुमने आधा दिन को जीने के लिए अबादान जिंदगी बर्बाद करके आ गए। इसलिए हम अल्लाह सुब्हानो ताला की रहम व करम को याद करें। अल्लाह सुब्हानो ताला किस तरह हमको खिला रहा है। हम खा पी के सो जाते हैं और सुबह अल्लाह सुब्हानो ताला नींद से, गहरी नींद से हमको उठाते हैं। कौन है अल्लाह के अलावा ये काम करने वाला? अब जरा सोचिए, आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपकी मौत हो सकती है। अल्लाह सुब्हानो ताला इस ऑक्सीजन को आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा हुआ, जिंदगी को आपके लिए आसान कर रखा हुआ। अल्लाह सुब्हानो ताला को आज हम भूल गए। हमारे पास कोई ताकत और कुव्वत नहीं था कि हम माँ का पेट से अपने आप बड़े हो जाए और अपने आप बाहर आ जाए। ये अल्लाह सुब्हानो ताला का रहम था हमारे ऊपर। क्या उस अल्लाह को हम भूल गए? कि उस अल्लाह की एक बार शुक्रिया अदा ना करें, जिस अल्लाह अपने माँ से ज्यादा हमको मोहब्बत करता है। अल्लाह चाहता है हरगिज अपना बंदा जहन्नम में ना जाए, कैसे भी इस दुनिया में मुझे राजी करके आ जाए और मैं इसको जन्नत अता करूं, इस दुनिया का 10 गुण बड़ा, जहां पे वो हमेशा के लिए रहेंगे। आज उस अल्लाह को हम भुला बैठे हैं। है मेरे भाइयों, अल्लाह से ये कैसी नाराजगी? आइए हम अल्लाह की इबादत करें। इस दुनिया में अल्लाह से जो कारोबार के लिए वादा किया है वो कारोबार करें, अल्लाह को राजी करें। अगर अल्लाह को राजी कर लिया तो हमारी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। हमारा टोपी और दाढ़ी देखकर अगर कोई नाराज हो जाए, आपको टीच करे, तो आप बुरा ना माने। आप ये जान ले, आप अल्लाह को राजी करने के लिए इस दुनिया में आए, किसी इंसान को नहीं। आप कारोबार अल्लाह से कर रहे हैं, किसी इंसान को राजी करने के लिए नहीं। इसलिए आइए हम अल्लाह सुब्हानो ताला को राजी करें हर हाल में, हर हालत में। मैंने शुरू में एक कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी वाकिमुस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाइ वल मुनकर।
ईमान लो, अल्लाह ने जो किताब भेजा है उसको समझकर पढ़ो, उसके ऊपर अमल करो और सलाह कायम करो। सलाह यानी नमाज। नमाज आपको बुराई और शर्मिंदगी कामों से हिफाजत करेगा। अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद हम गलत काम करते हैं तो जरा सोचिए, हमारा नमाज ठीक नहीं है। ईमान आपसे हमसे बात करेगा। क्या हम ईमान को कुछ नहीं समझते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान की मेहनत के लिए भेजा है। हम ईमान क्या है? ईमान आपसे हमसे बात करेगा। अगर हम अपने कारोबार में झूठ बोल रहे हैं, ईमान आपसे कहेगा क़यामत के दिन आपका हिसाब होना है। अगर फिर भी आपने झूठ बोला तो आपके पास ईमान नहीं है। अगर मैं कारोबार में खराब मालों को बेचता हूं अच्छा कहकर, ईमान मुझसे बात करेगा। ईमान कहेगा आप गलत कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन जवाबदेही है। अगर फिर भी मैं वो काम करता हूं तो मेरे पास ईमान नहीं है। अगर नाप तोल में मैंने कम कर दिया, ईमान मुझसे बात करेगा। ईमान कहेगा आप गलत कर रहे हैं ये। अगर फिर भी मैंने किया तो मेरे पास ईमान नहीं है। हम जितना भी ईमानदार होने का दावी करते हैं, मैंने बहुत बड़ा ईमान होने का दावी किया, मेरे पास मैं ईमानदार हूं, मैंने मेरे बीवी बच्चे को लेकर किसी मेले में घूमने जाता हूं जहां पे अल्लाह के साथ किसी को शिर्क किया जा रहा है, अल्लाह का सबसे नापसंदीदा अमल यानी शिर्क अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। फकत हर्रमल्लाहु अल जन्नह, उसके लिए जन्नत हराम फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और वो गुनाह अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। वहां पे अपने बीवी को अपने बच्चे को लेकर गए, वहां पे खरीदारी की, खाना पीना खाया पिया हमने, मस्ती किया हमने, और हम अपने आप को ईमानदार होने का दावा करते हैं। जरा आप सोचिए, क्या हम ईमानदार हैं? क्या वो शख्स ईमानदार है जो उस जगह घूमकर आए जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की साथ शिर्क किया जा रहा है? अल्लाह फरमाता है नमाज हमको शर्मिंदगी और बुराई कामों से हिफाजत करेगा। अगर हमारा नमाज ठीक होगा तो हमारा दीगर काम सही होगा। अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारा नमाज ठीक नहीं है। दुनिया में एग्जाम देने के बाद हमें पता लगता है, स्टूडेंट को पता होना चाहिए मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। अगर हम नमाज पढ़ने के बाद ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अल्लाह की बारगाह में मेरा नमाज काबिल कबूल है या नहीं है, तो हम नमाज अता नहीं की है। हम सबको मालूम है कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के हिसाब लिया जाएगा। तो कारोबार में नमाज को पहले रखना चाहिए ना, तो कारोबार में नमाज को पहले रखना पड़ेगा। नमाज को हर हाल में अदा करना पड़ेगा क्योंकि इसके हिसाब कल पहले लिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कहा जाए जो फलाना तारीख को आपका पहला एग्जाम है, तो उसको कौन सी किताब पहले पढ़ना चाहिए? उसी एग्जाम के दिन से पहले, एग्जाम की दिन के पहले दिन या पहले रात कौन सी किताब पढ़ेगा? वो किताब पढ़ेंगे जो कल होने वाला है। तो मौत के बाद सबसे पहले हमारा हिसाब नमाज की होगी कल क़यामत के दिन, और हम नमाज को भूल बैठे हैं। अजान हो रहा है, हम अपने कारोबार में मस्त है। अजान हो रहा है, हम अपने तिजारत में मस्त है। अजान हो रहा है, हम अपने दुनियावी कामों में फायदा में लगे हुए हैं। कल क़यामत के दिन इसका सबसे पहले हिसाब होगा। जरा सोचिए। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं सबसे ये उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और ये दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको खुशू के साथ नमाज अता करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी रोजी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका घरों पे अमान और शांति अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे घरों को कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मौत के बाद कलेमा नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।